बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने पूछा, अभी तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया? क्या हथौड़ी छेनी से गिराएंगे? अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों को बोलने से रोक दिया। कहा, हमारे नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। कमिश्नर कराची एक हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट दें। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं इरफान उल हक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अब तक नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया गया? क्या हथौड़े छेनी से इमारत को गिराएंगे? इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद नस्ला टावर के अलॉटीज ने भी बोलने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालत और कानून के नजदीक नस्ला टावर खत्म हो चुका है, सिर्फ गिराने का मसला बाकी है। अदालत ने नस्ला टावर की बिजली और पानी के कनेक्शन बुध 27 अक्टूबर तक मुनक़ता करने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची एक हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। इरफान उल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर एक हफ्ते में गिराने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से, जो इस वक्त नस्ला टावर में मौजूद हैं। साथ बताइएगा, यकीनी तौर पर यह खबर पहुंच चुकी होगी यहाँ के मकीनों के लिए। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी अब इस टावर को गिराने के लिए? कुछ मालूम हो पाया? रमीज, बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो कि अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया, उसके मुताबिक तो 27 अक्टूबर को नस्ला टावर के तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर को ज़िला शर्की की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक इश्तिहार दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नस्ला टावर के रिहायशी जो है 27 अक्टूबर तक बिल्डिंग को खाली कर दें। उसके बाद 21 अक्टूबर को यहाँ के रिहायशियों की ज़िला इंतज़ामिया से मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। पर जब हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ात अदालत के सामने रखेंगे, पर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना जो है उसका भी एहतराम किया जाएगा। और 27 तारीख आखिरी तारीख थी और आज इस बात पर चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो कमिश्नर कराची को मुखातिब करके ये कहा गया है कि 27 तारीख को नस्ला टावर के यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए जाएं और एक हफ्ते के अंदर जो है वो इस इमारत को गिराकर इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। इस वक्त जब हमने ज़िला इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो फिलहाल उनसे रब्ता नहीं हो सका, पर जब हमारी पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी तो ज़िला इंतज़ामिया का यही मौक़िफ़ था कि अदालती हुक्म का एहतराम करते हुए हुक्म की तामील की जाएगी। और जो 27 तारीख से यहाँ पर जो कनेक्शन है पहले उन्हें मुनक़ता किया जाएगा, उन्हें काटा जाएगा, उसके बाद इस टावर को गिराया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया साथ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वज़ीर आला सिंध की हाजिरी। अदालत को बताया कि आला अफसरान की कमी है, फंड्स नहीं है। आला अफसरान की कमी है, फंड्स नहीं है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। और वज़ीर आला सिंध के बयान पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी इंतजामिया काम क्यों नहीं करती? क्या हम बताएं आपको जिम्मेदारियां? मुराद अली शाह ने कहा, गुज़िश्ता साल तारीखी बारिश हुई, हमने नाले साफ किए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आपको ही करना चाहिए। अब आप बताएंगे कि यूनिवर्सिटी रोड बनाई, शारा फैसल बनाई, ये बातें यहाँ नहीं करें। मुराद अली शाह बोले, हम अगर तजावुज़ात खत्म करें तो लोग एहतजाज करते हैं। चीफ जस्टिस बोले, आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है? मुराद अली शाह ने कहा, मेरी हमदर्दी नहीं मगर इंसानी मसला बनता है। अदालत से बहरिया फंड से रकम देने की दरखास्त की थी, अदालत ने जवाब दिया, ऐसे नहीं होता कि वहां से पैसे मिल जाएं तो ये कर देंगे, कोई आफत आ जाए तो भी हुकूमत ये कहेगी पहले लोगों को तजावुज़ात कायम करने दें और गिराने का वक्त आए तो कहीं इंसानी मसला आ गया। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि बहरिया फंड सिंध हुकूमत का नहीं, सिंध के लोगों का पैसा है। कमीशन बनेगा, वो फैसला करेगा रकम कहाँ इस्तेमाल होगी। आप 2 साल में फंड्स जनरेट करके काम मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, कलअदम TLP के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। साद रिजवी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, वो ताउन कर रहे हैं। हर 6 माह बाद ये मसला हो जाता है। मामले को समेटना चाहता हूँ। TLP से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा बुध को काबीना इजलास में लिया जाएगा। रोड इतला है कि उन्होंने गालबन खोल दिया, बहुत अच्छी बात है। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पहरा देंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी। मंगल बुध तक बुध की कैबिनेट में हम लेकर जाएंगे। और छोड़ें जी मरियम नवाज, ये सारे टीवी खेल रहे हैं। 2 जुमे लगा चुके हैं, एक इतवार लगा लिया, 2 जुमे। क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस। हम इतने थके हुए लंगड़े लूले नहीं हैं कि हमारी सियासत पे कोई बाहर से मुलव्वस हो। ये मिलें, शौक पूरा करें। इससे ज्यादा ये क्या एक्सपोज हुए हैं
कि नाज़मुल उमूर चचा को भी मिली है और भतीजी को भी मिला। अब ये तीसरी लीग जब बनेगी इलेक्शन के नज़दीक, उनसे भी मिलेंगे। गुजरावाला में दरियाए चनाब के करीब कलदम जमात के मार्च को रोकने के लिए सड़कें तीसरे रोज भी बंद हैं। जीटी रोड पर खंदक बनाए जाने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दरियाए चनाब के करीब हफ्ते की शाम गुजरात टोल प्लाजा के करीब 12 फीट चौड़ी और 12 फीट गहरी खंदकें खोदी गई थी, जिसके बायस गुजरावाला से इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल है। वजीर आजम का सऊदी अरब में सिंपोजियम से खिताब, कहा पाक सऊदी ताल्लुकात दोस्ताना और तारीखी हैं। सऊदी क़यादत ने सऊदी अरब को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा कर दिया है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। दोनों ममालिक अच्छे हमसाए के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत के साथ क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों के लिए सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। Government comes in Pakistan or goes, every government will always want to have this special time with Saudi Arabia. Saudi Arabia has stood with Pakistan always in our most difficult moments, which we will never forget. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि IMF से मुआहिदा खत्म नहीं हुआ तो फिर क्या तय पाया है, पार्लियामेंट को बताया जाए। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि हुकूमत डॉलर और महंगाई में इजाफे पर दानिस्ता तौर पर खामोश है, जो IMF से दरेपर्दा समझौते का नतीजा हो सकता है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन और कौमी सलामती के लिए खतरनाक है। हुकूमत को अवाम की हालत जार का कोई एहसास नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ तय पाने वाली शराइत और मुज़ाकरात की तफसीलात पार्लियामेंट से खुफिया रखना जाहिर कर रहा है कि दाल काली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफ़ी और सूबाई काबीना तहलील हो गई। नई हुकूमत की तश्कील तक महकमा ख़जाना बलोचिस्तान ने हर किस्म के फंड्स जारी करने और अखराजात पर पाबंदी लगा दी है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अदम एतमाद की करारदाद पर रायशुमारी से कबल ही मुस्ताफ़ी हो गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक जाम कमाल ने अपना इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर गवर्नर सैयद ज़हूर आगा को पेश किया, जिसे फौरी मंजूर कर लिया गया। वो 3 साल 2 माह तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे। जाम कमाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपना वक्त और तवानाई भरपूर तरीके से सर्फ की। ख़राब हुक्मरानी की तश्कील के लिए मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्ताफ़ी होने के बाद सूबाई काबीना को भी तहलील कर दिया गया, जबकि महकमे ख़जाना बलूचिस्तान ने नई हुकूमत की तश्कील तक तमाम किस्म के तरक्याती फ़ंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को अरसाल किया। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक इत्तेहादियों ने कुद्दूस बजिंजो को वज़ीर आला नामजद कर दिया। और अब खबर यह कि पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है, और क्यों ना मनाए। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख जो बदल दी। बाबर 11 ने हिंदुस्तान को चारों शाने चित कर दिया। पहले जबरदस्त बॉलिंग की, फिर शानदार फील्डिंग की, और फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भारतीय बॉलर्स के आगे आखिर तक डटे रहे। 152 रन का हदफ 18वें ओवर में भी हासिल कर लिया। कप्तान बाबर ने नॉट आउट 68 और रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 79 रन बनाए। RSS के नफरत अंगेज नजरिए ने खेल के मैदान को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय इंतहा पसंदों ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उन्हें गद्दार करार देकर पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। सभी कह रहे हैं वेल डन टीम पाकिस्तान। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम बाबर आजम की कप्तानी से काफी खुश नजर आए। पूरी टीम को यह मशवरा भी दिया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये लंबी रेस है, अब आगे देखें। टीम नर्व्स का इस्तेमाल करती है, जो स्ट्रांग होती है वो टीम जीतेगी। और पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, आई थिंक उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। स्किलफुल थी, क्लिनिकल थी, काम लग रहा था कप्तान। उसने कप्तानी बड़ी अच्छी की है, जो उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं। उसको ये पता लग गया कि जितना वो काम रहेगा ऑन फील्ड उतने बेहतर उससे डिसीजन होंगे और उतना अब उसकी टीम उसको फॉलो करेगी। सो वेल डन पाकिस्तान टीम। ये मैच हो गया, सेलिब्रेट कर लिया, आज एंजॉय करें। लड़के प्रैक्टिस करनी है, नहीं करें, व्हाटएवर, एंड टुमारो इज अ न्यू डे।
ये हिस्ट्री हो गया पास्ट, अब देखेंगे हमने कल क्या करना है, उसके लिए प्लान करें। इससे जो कॉन्फिडेंस ले गए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ये लंबी रेस है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, बल्लेबाजों ने अच्छी कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया। पर गेम जोर का जोड़ में उनका कहना था कि विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी है मगर बतौर कप्तान कामयाब नहीं, उनका धोनी से मुवाजना नहीं किया जा सकता। कोहली ने कप्तानी छोड़कर अच्छा फैसला किया। हमारे बॉलरों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उनकी बैटिंग को आउट क्लास कर दिया है, तो इसको मैं इस तरह कहूँगा। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, तो अगर बैटिंग देखा जाए जिस तरीके से हमारे बाबर और रिजवान ने बैटिंग की है वो एक क्लास थी, मज़ा आया उस पिच के ऊपर। पिच कुछ भी नहीं था, पिच के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे बैट्समैन खेले अच्छा हैं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज़ टू पूरे पाकिस्तान टीम को, हमारी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। नहीं, ओवरऑल अगर एज अ कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं, उसको धोनी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि एज अ बैट्समैन बहुत बड़ा बैट्समैन है विराट, लेकिन एज अ कैप्टन इतना कोई कामयाब सामने नहीं। और मेरे ख्याल में ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन है जो मुझे पता जो है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन है उसका। अगर उसकी सक्सेस नहीं है एज अ कैप्टन तो व्हाई नॉट अपने एज अ प्लेयर अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। भारत के खिलाफ फतह पर हर पाकिस्तानी खुशी से फूला नहीं समा रहा, सियासतदान और अदाकार सभी खुश हैं। शेख रशीद कहते हैं उनका वर्ल्ड कप तो कल ही हो गया, बोले मेरा बस चलता तो इतनी बड़ी जीत पर आज छुट्टी दे देता। पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तानी और भारत के खिलाड़ियों के दरमियान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मनाज़िर भी देखने में आए। मैच खत्म हुआ तो कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विराट कोहली से मिले। कोहली ने रिजवान को गले से लगाया। भारतीय टीम के मेंटर धोनी ने धोनी के साथ तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बातचीत भी करते रहे। बराह रास्त आप गोली चलेंगे। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब इस वक्त बुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब इस वक्त वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि इंसाफ की फराहमी में वकला का बहुत बड़ा किरदार है। उनका मजीद कहना है कि इमरान खान ने मुल्क में सबके लिए इंसाफ की हमेशा बात की। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई। जहरीले मच्छर के काटने से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। उधर रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में डेंगू टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। लाहौर में डेंगू मच्छर ने तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान मजीद 365 केसेस सामने आए। सूबाई दारुल हुकूमत में केसेस की तादाद 7,005 तक पहुंच गई। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 1,270 मरीज जेर इलाज हैं। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज भी लाहौर के 500 से जायद मुकामात पर डेंगू लार्वा की निशानदही की और इसे तल्फ कर दिया गया। लाहौर के अलावा जुड़वा शहर भी डेंगू के मच्छर से शदीद मुतासर है। 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद में 160 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हुए। जुड़वा शहरों में डेंगू केसेस की तादाद 4,800 से तजावुज कर गई है। उधर रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में डेंगू टेस्ट करने वाली किट्स खत्म होने के बाइस 2 रोज से किसी भी मरीज का डेंगू टेस्ट नहीं हो सका। रावलपिंडी से रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ दानियाल उमर, समा लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। वज़ीर आला महमूद खान ने DHO को ओहदे से हटा दिया। तहकीकात करने का फैसला भी कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और ऐसे में पेशरफ्त यह है कि वज़ीर आला महमूद खान ने DHO को ओहदे से हटा दिया है। तहकीकात करने का फैसला भी हुकूमत की जानिब से कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और इस तशवीशनाक सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने DHO को ओहदे से हटा दिया है। मुल्तान में हाई स्कूल में उस्तानी का कार चलाना महंगा पड़ गया। अनाड़ी ड्राइवर ने 3 तालिबात को कुचल डाला। 1 जाँ बहक 2 जख्मी हो गई। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। किसी टीचर की कार थी, उनकी शायद ब्रेक्स फेल थी, वो आई हैं और काफी सारे बच्चे उनकी गाड़ी के नीचे आ गए हैं। मुल्तान के मुस्लिम हाई स्कूल में टीचर से गाड़ी बेकाबू। गाड़ी की टक्कर से 10वीं जमात की तालबा अमारा खलील जाँ बहक, 2 तालबात जख्मी हुई। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। वालिदैन अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए। बच्चे बहुत डर गए हैं। मेरी बेटी ने फोन किया, वो रो रही है, मम्मा जल्दी आके मुझे ले जाओ। जाहिर है बाप तो इस टाइम ड्यूटी पे है, तो
बच्चों का क्या हाल होगा ये बताएं ना आप। गाड़ी कौन चला रहा था आप ये पता करें। हमारी बच्ची की तो डेथ हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि जी नेक्स्ट आगे जो है, जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जख्मी बच्चियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाली तालिबा की लाश घर पहुंचा दी गई। CEO एजुकेशन शमशीर खान ने टीचर को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हमने फौरी तौर पे एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है जो कि इसका तयन करेगी जिम्मेदारी का, और साथ ही उस टीचर जिसकी कार से ये हादसा हुआ है उसको मैंने सस्पेंड भी कर दिया है फौरी तौर पर। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हुकाम को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वालिदैन ने इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। शेखुपुरा में जुल्म की शिकार बच्ची के साथ एक और जुल्म हो गया। 5वीं जमात की तालिबा को स्कूल के अंदर खाकरोब ने ज्यादती का निशाना बनाया। खाकरोब गिरफ्तार हुआ, नौकरी से निकाला गया। तालिबा ने पढ़ाई जारी रखने का आज़म किया तो लोगों के रवैये आड़े आ गए। मुतासरा बच्ची के मुताबिक प्रिंसिपल ने उसे स्कूल ही नहीं आने दिया। स्कूल के दरवाजे उस पर बंद कर दिए गए। दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं शहबाज खान। शहबाज खान से रब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं कि शेखुपुरा में जुल्म की शिकार बच्ची के साथ एक और जुल्म देखा जा रहा है। 5वीं जमात की तालिबा को स्कूल के अंदर खाकरोब ने ज्यादती का निशाना बनाया था और ऐसे में अब जो रवैया है लोगों का वो भी सामने आ रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मजीद। शेखुपुरा का इलाका हाउसिंग कॉलोनी, जहाँ पे जुल्म बरबरीत की जो दास्तान रकम हुई है। 5वीं क्लास की तालिबा है जिसे चंद रोज कबल जो है एक खाकरोब ने ज्यादती का निशाना बनाया। आज जब वो बच्ची सुबह स्कूल गई तो इस जुल्म का शिकार होने वाली बच्ची पर एक और जुल्म ढा दिया गया। जब इसके दरवाजे स्कूल के इसके ऊपर बंद कर दिए गए तो वो रोती हुई घर पहुंची और अपनी वालदा को लेकर के दोबारा प्रिंसिपल के पास पहुंची तो प्रिंसिपल ने बताया कि इस बच्ची को हमने यहाँ से, वालदा के मुताबिक हमने इसका नाम यहाँ से खारिज कर दिया है क्योंकि ये बच्ची हमारे लिए, स्कूल के लिए और इलाके के लिए बदनामी की बायस बनी है। इस बच्ची और वालदा जो है वो बिल्कुल मुतालबा करते हुए रोते हुए। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये सूरत हाल है जहाँ पर एक बच्ची पहले ज्यादती का निशाना बनी और तालीम जारी रखने का उसने फैसला किया तो ऐसे में मुतासरा बच्ची के मुताबिक प्रिंसिपल ने उसे स्कूल ही नहीं आने दिया। क्या कहना था इस बच्ची का, वो आपको सुनवाते हैं। स्कूल कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। तो जब मामा मेरे साथ गई तो हमारे फिर मैडम ने उसको कहा कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो, तुम्हारी बेटी का तो नाम ही खारिज हो गया है। फिर मैं रोती हुई घर आ गई थी वापस। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गुजरावाला के जमींदार को 50 लाख तावान के लिए अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुखवी और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अलीपुर चट्टा के इलाके हरनाई का रिहायशी जमींदार सरफराज अहमद 14 अक्टूबर को घर से सामान लेने निकला और फिर ना लौटा। बेटे के मुताबिक मुलजिमान ने फ़ोन कॉल पर बताया कि वालिद को अगवा कर लिया गया है जिनकी रिहाई के लिए 50 लाख रुपए देना होंगे। दूसरी जाने पुलिस का कहना है कि वाक़े के रोज़ ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। मगवी की मोबाइल लोकेशन की मदद से तलाश जारी है। आगे देखिए, पुरानी सवारी नई पर भारी। कराची का इलाका अजीजाबाद बल्दियाती इदारों को अब अजीज ना रहा। हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। रिहायशी खातून ने मुर्तज़ा वहाब से अपील की है कि यहाँ के मसाइल हल करें। मेरा नाम खुर्शीद जबी है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ। ये अजीजाबाद ब्लॉक 2 है। इस इलाके का हाल ही खराब है। बेहतरीन इलाका हुआ करता था ये अपने जमाने का। नाले टूटे में उसके लोहे निकाल निकाल के लेकर जा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। अगर कोई बेचारा लेबर पेन में जाएगा तो पहुंचेगा नहीं, अस्पताल वहीं मर जाएगा। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं सड़कों पर। सड़कों की लाइटें गायब हैं, कोई जगह नहीं है। बच्चे नहीं खेल सकते, ना पार्कों में आ सकते हैं। लेडीज पार्क भी नहीं है, वो भी खत्म कर दिए गए। मैं हाथ जोड़ के कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता मुर्तज़ा वहाब आकर अजीजाबाद की खबर लो। यहाँ के देखो इलाके का हाल, लावारिस हो गए, पानी नहीं है, गलियां खराब है, कचरा है। मुल्क के बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी से नज़ारे हसीन और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर की तहसील यासीन और फंडर में साल की पहली बर्फबारी हुई।
सेब से लदे दरख्तों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। दूसरी जानिब गिजर के मैदानी इलाकों में भी बारिशों से मौसम सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मंगल तक रहने की पेशगोई की है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।